तो जरा दोनों हाथ उठा करके मुट्ठियां बांध करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सेवालाल। आज ये इतना बड़ा सौभाग्य जिस धर्म जागरण मंच ने उपलब्ध कराया उसके लिए अभिनंदन होना चाहिए। प्रथम एक बार जोरदार अभिनंदन है धर्म जागरण मंच के सभी कार्यकर्ताओं के प्रचंड पुरुषार्थ को, भाई शरद ढोले जी के पुरुषार्थ को। आज कितना बड़ा सौभाग्य है, हमारी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, सन्यास परंपरा के गौरव श्रद्धेय शंकराचार्य जी महाराज जी यहाँ पर हैं। हम जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी का, श्री सदानंद जी महाराज जी का एक बार सबके ओर से पुनः बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और अपने इस हिंदू गौर बंजारा लबाना नायकड़ा समाज का यह जो धर्म संघ यहाँ पर समायोजित हुआ है, और इस हमारे समाज के श्रद्धेय धर्म गुरु बाबू सिंह जी महाराज, श्रद्धेय गोपाल चैतन्य जी महाराज जी का, और हमारे श्रद्धेय भैया जी जोशी जी का भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं आपके सन्मुख हूं, हमारे सनातन धर्म के गौरव, जो अपने सनातन धर्म और अपने राज धर्म का समान रूप से निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे श्रद्धेय योगी जी महाराज जी भी थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन आपकी शिष्टता, आपका अनुशासन 100% बना रहना चाहिए। उनका अभी से हम अभिनंदन कर रहे हैं, आने के बाद भी करेंगे, लेकिन अनुशासन के साथ। देखो, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, लेकिन बीच में ऐसे उठा पटक नहीं होनी चाहिए। बीच में एक बार सारे खड़े हो गए जैसे कोई भगवान आसमान से प्रकट हो गए। तो सुनो, बाहर भी संतों में भगवान को देखना, अपने माता पिता में भगवान को देखना, सृष्टि के कण-कण में भगवान को देखना। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम, जोड़ी जुग पानी वासुदेव सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। जन जन में भगवान देखो, लेकिन अपना अनुशासन। यह धर्म जागरण मंच संघ के बहुत लंबी तपस्या का परिणाम है, और संघ का जो प्रथम सूत्र है वो अनुशासन है। संघ की तपस्या के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए, जिन्होंने पूरे देश में इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। और उस पुरुषार्थ की पूर्णता के भी हम 2025 में 100 वर्ष मनाने वाले, 100वां वर्ष उसका मनाने वाला है। तो आज अब मूल विषय पर आते हैं। ये बंजारा समाज, ये लबाना समाज, ये नायकड़ा समाज और ये सनातन समाज, हम में कोई भेदभाव नहीं है। जो हिंदू धर्म पर भेदभाव का, पक्षपात का, ऊंच नीच का आरोप लगाते हैं, वो हिंदू धर्म से अनजान हैं। हमने तो एकत्व के, सहअस्तित्व और विश्व बंधुत्व के गीत गाए हैं। हमने भेदभाव की दीवारों को तोड़ा है, हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। यदि हम भेदभाव करते तो ईसाई यहां एक कदम बढ़ा नहीं सकते थे आगे। यदि हम भेदभाव, पक्षपात, अन्याय करते, हम हथियार उठा लेते, तो आज यहां पर एक भी ईसाई और मुसलमान दिखाई नहीं देता। हम सहिष्णु समाज हैं, हमने सबको अपनाया है। लेकिन जिन्होंने छल करके, धोखा करके, इस्लाम ने इस देश में क्रूरता से, औरंगजेब से लेकर के न जाने कितने शासक हुए, इस्लाम ने क्रूरता से हमें मुसलमान बना दिया है। और आज भी किस क्रूरता के साथ, एक श्रद्धा बेटी की बात नहीं, एक एक बेटी के जिस्म के जिन्होंने 25-25, 50-50, 100-100 टुकड़े कर दिए, उन विधर्मियों को
अब आगे मौका नहीं देना अपनी मां बहन बेटियों के साथ वो कुछ गलत कर सके। आज भी वो क्रूरता, पहले कहते थे तुम प्रजा हो, हम इस देश के राजा, और जो हम कहेंगे वही तुम्हें धर्म कबूल करना होगा। वो जमाना चला गया। अरे औरंगजेब क्या, औरंगजेब की सारी औलादें और उनका अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर अब इन मुगलों के वंशजों को चाय का ठेला भी नसीब नहीं, सड़कों पर ये भीख मांग रहे। जो कहते हैं इस्लाम महान है, मैं इस्लाम के बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इस्लाम के नाम पर जिन मुगलों ने क्रूरता की उनके वंश खत्म हो गए हैं। वो हमारी क्या रक्षा करेंगे, वो मुगल अपनी रक्षा ना कर सके। इसलिए इस्लाम का तो कोई प्रश्न नहीं, लेकिन उनसे ज्यादा कपटी है ये ईसाई। ये हमारे घरों में घुसते हैं दवाई लेकर के कि ये गोली खा लो तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। अरे हम तो अपना बुखार गिलोय खा करके ठीक कर लेंगे, तो अपना घर जा। ये गोली खा लो तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा, हम हल्दी मेथी सोंठ खा करके अपना दर्द ठीक कर लेंगे। तुम गोली खिला करके हमको ईसाई बनाना चाहते हो, तुम स्कूल में पढ़ा करके हमको ईसाई बनाना चाहते हो, तो पूरा बंजारा समाज, पूरा लबाना समाज, नायकड़ा समाज आज शपथ लेकर के जाए हम किसी भी प्रलोभन के कारण से हम अपने धर्म से नहीं डिगेंगे। कोई लालच देकर के हमारा धर्म बदल देता है, कोई प्रलोभन देकर के, कोई हैकड़ी दिखा करके हमारा धर्म बदल देता है, ये हम ऋषि पुत्रों को शोभा नहीं देता है। हम भगवान राम के वंशज हैं, हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद आदि गुरु शंकराचार्य रामानुजाचार्य मध्वाचार्य, हम गुरु ज्ञानेश्वर जी महाराज, टुकड़ो जी महाराज, संत गाड़गे जी महाराज, संत वैश्वेश्वर जी महाराज, हम अपने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं। अपने धर्म से नहीं डिगेंगे, ये संकल्प लेकर के जाए। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज जी ने एक संकल्प दिला, स्वधर्मे निधर्म श्रेय परो धर्मो भयावह, ये गीता का उद्घोष है। और हम नहीं बदलेंगे, और अपने लोग जो किसी कारण से उनको बदलने की कोशिश करते हैं उनको भी समझाएंगे, और जो लोग हमसे बिछुड़ करके गए हैं उनको भी अपने घर वापस लेकर के आएंगे। ये संकल्प आप यहां से लेकर के जाएंगे। इसके लिए ये सनातन धर्म का महाकुंभ यहां पर आयोजित हुआ है। 2 ही दिन पहले एक टीवी चैनल ने मुझे कहा कि आपसे, मैं जा रहा था, पहले मुझे जैन समाज के कार्यक्रम में जाना था, फिर यहां आना था, तो मैंने कहा मेरे पास मात्र 15 मिनट है। बोला आपसे पूछना है क्या हिंदू धर्म राष्ट्र धर्म है? मैंने कहा नहीं, हिंदू धर्म मात्र राष्ट्र धर्म ही नहीं, हिंदू धर्म विश्व धर्म है, ये युग धर्म है। ये सनातन धर्म क्या है? सनातन माने जो शाश्वत है, जो नित्य है, जो कभी नहीं मिटने वाला है। सनातन को अंग्रेजी में कहें तो जो इटर्नल ट्रूथ है, जो यूनिवर्सल लॉ है, वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म को दुनिया की कोई ताकत किसी भी कारण से नहीं बदल सकती। सत्ता से, संपत्ति से, प्रलोभनों से, भय से, लालच से, किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से आप सनातन सत्यों को, मूल्यों को, आदर्शों को बदल सकेंगे? सनातन धर्म माने, जैसे अभी हमारे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज कह रहे थे, अग्नि का धर्म दाहकत्व है, कौन बदल देगा? जल का धर्म द्रवत्व है, शीतलता है, कौन बदल देगा उसको? धरती माता का धर्म सबको आश्रय देना है, सबको अन्न जल फल फूल औषधियां देना है, कौन बदल देगा धरती के धर्म को? जैसे कोई अग्नि के, जल के, वायु के, धरती के धर्म को कोई नहीं बदल सकता, ऐसे सनातन धर्म को भी कोई नहीं बदल सकता। ये शाश्वत सत्य है। अब बात कर लो तुलना की। कोई कहे कि इस्लाम और ईसाईयत में भी तो कुछ सनातन सत्य होंगे, हां उनमें भी कुछ अच्छाइयां हैं, लेकिन वहां आंशिक अच्छाइयां हैं। लेकिन यदि समग्रता में कहीं पर सत्य है, समग्रता में जीवन के आदर्श कहीं पर हैं,
समग्रता में जीवन की मर्यादाएं कहीं पर हैं, तो सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरे कहीं पर नहीं है। और यदि तुलना करें, मैं इस्लाम और ईसाईयत की कोई आलोचना, निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मूल ईसाइयों की किताब बाइबल वो 1 इंच मोटी किताब है। कितनी? 1 इंच। उसमें जो गपोड़े लिखे हैं, उसमें जो बाद में इधर उधर के लोगों ने कुछ कहानियां लिखी हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मूल जो ईसाइयों की किताब है बाइबल, वो 1 इंच मोटी किताब है। मूल जो कुरान है, उसमें बाद में अलग अलग प्रकार के, जो बाद में कुछ मुगल बादशाहों ने कुछ इधर उधर की आयतें फिट कर रखी हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो भी 1-1.5 इंच मोटी किताब है। हमारे यहां तो 4 वेद हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा। हमारे 6 दर्शन हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 6 दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडव्य आदि उपनिषदों की अनंत धारा, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, 18 पुराण, और सनातन हिंदू धर्म के अलावा जैन आगम, बौद्ध आगम, और सबको मिला दिया जाए तो हमारे पास तो 1 लाख से ज्यादा किताबें हमारे धर्म का रेफरेंस देती है। जिस धर्म के अंदर इतनी सांस्कृतिक विरासत हो और केवल मात्र कुछ शिष्टाचार की ही बातें नहीं, जहां ज्ञान है, विज्ञान है, शिक्षा है, चिकित्सा है, राजनीति है, धर्मशास्त्र है, जीवन का शास्त्र है, शिक्षा का शास्त्र है, जहां कृषि गोरक्षा है। कौन सा ऐसा विषय है ब्रह्मांड का जो हमारे वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, सनातन धर्म के हमारे ग्रंथों में उपलब्ध नहीं होता? भाषा शास्त्र से लेकर के व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र से लेकर भूगोल, खगोल विद्या, सारा सृष्टि विज्ञान जिस सनातन धर्म में है, उसके समकक्ष दुनिया के कोई मजहब नहीं है। यह हमें गौरव होना चाहिए अपने सनातन धर्म। इस गौरव का आभास, इस गौरव की अनुभूति करते हुए अपने धर्म की रक्षा कैसे करनी है, इसके लिए आज ये धर्म सभा आयोजित है। और यह एक दिन का आयोजन नहीं, ये तो हमारे जीवन की सतत यात्रा है, प्रवाह है। और इसके लिए मात्र आरएसएस को और संघ को ही नहीं, इसके लिए मात्र धर्म जागरण मंच को ही नहीं, आज जितने यहां पर व्यक्ति आए हैं, एक एक व्यक्ति संकल्प लेकर के जाए कि जो भाई हमसे किसी कारण से बिछुड़ गए, उनकी घर वापसी करानी है, और एक भी व्यक्ति को अब विधर्मियों के चंगुल में नहीं फंसने देना है। ये संकल्प लेकर के जाना है। इसके लिए आज इतना बड़ा ये पुरुषार्थ किया गया है। तो एक बार फिर से बोलिए प्यार से, जय सेवालाल। और सेवालाल के लालो, अब कुछ आपको बड़ा करके दिखाना है, और ये बड़ा करने के लिए आपको सतत साधना करनी पड़ेगी। बंजारा समाज में भी काफी समर्थ लोग हैं, मैं मिला हूं। और आज भी यहां पर मात्र महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र के साथ साथ आंध्रा से, तेलंगाना से, वहां के भी बंजारा समाज के बीच मैंने कई कार्यक्रम किए। मैंने देखा बड़ा जुझारू समाज है, वीर पराक्रमी समाज है। बंजारा समाज को कुछ लोग कहते हैं घुमंतु समाज है, थोड़े कुछ गरीब लोग हैं, माना कि कुछ अभाव हो सकता है, आर्थिक दृष्टि से माना कोई थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन बंजारा समाज का आत्मबल इतना प्रबल है, वो हिमालय से भी कहीं ज्यादा प्रबल है। जैसे कोई हिमालय को नहीं डिगा सकता, बंजारा समाज को कोई कैसे अपने स्वधर्म से, अपने सनातन धर्म से कैसे विमुख कर सकता है। महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आदि अनेक प्रांतों से आप इतना पुरुषार्थ करके आए हैं। मैं पूरे सनातन धर्म के साधु समाज सन्यासियों की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपके तप को, आपके पुरुषार्थ को वंदन करता हूं। और आपसे कुछ तार्किक बातें कहना चाहता हूं। हमको लोग कहते हैं हमारे धर्म में आ जाओ। क्यों आ जाएं भाई, क्या तुम में खास है? वो कहते हैं हमारे यहां समानता है। हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासियों में, अलग अलग समाजों में भेदभाव है। हमारे यहां समाजों में भेदभाव नहीं है। भेदभाव करने वाले कुछ व्यक्ति हो सकते हैं,
व्यक्तियों पर मत जाइए, परिस्थितियों पर मत जाइए, अलग अलग कालखंडों में किसने क्या किया उस पर मत जाइए। सनातन धर्म वो धर्म है जिसमें किसी के भीतर हमने भेदभाव नहीं देखा। सनातन धर्म में हमने तो सबके भीतर एक परमात्मा का दर्शन किया है। ये सनातन धर्म है। तो कोई आपसे कहे कि यहां पर ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, क्षत्रिय वैश्य और आपस में कोई भेदभाव की दीवारें खींचते हैं शूद्र दलित आदिवासी वनवासियों के नाम पर, तो मैं वेद के एक ऋचा बोल रहा हूं। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः उरुतदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत कह करके जो कहते हैं कि कोई भेदभाव है, ऐसा नहीं है। जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, ये जाति से। अब हो सकता है कोई अलग अलग अपने अपनी व्याख्याएं करता हो, लेकिन मैं तार्किक, वैज्ञानिक, सार्वभौम और धर्म संगत, न्याय संगत शास्त्र के अनुरूप एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति एकत्वम अनुपश्यत सहनाव तो एकत्व सह अस्तित्व और विश्व बंधुत्व का जो उद्घोषक है हमारा सनातन धर्म, उसके अनुरूप इस वेद की ऋचा को आपके बीच में कह रहा हूं। जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, किसी भी कुलवंश जाति में पैदा होकर के मनुस्मृति के संदर्भ है उसके लिए, श्लोक है उसके लिए। जिस मनुस्मृति को लोग जलाने की बात करते हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं, वो मूर्ख और अविवेकी लोग हैं। जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, जो अन्याय को दूर करे अपने बल से, शौर्य, वीरता, पराक्रम से, वो क्षत्रिय। जो अभाव को दूर करे, समाज में समरसता लाए, गरीबी अमीरी का भेद मिटाए, वो वैश्य। और जो समाज में अशुचिता को दूर करे और सेवा से समाज को समृद्ध बनाए, वो शूद्र। शूद्र का अर्थ पवित्रता होता है, अछूत नहीं होता है। और ये आपके भीतर है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ एक सनातन धर्म का सन्यासी कह रहा हूं, मैं मस्तिष्क से ब्राह्मण हूं। सुन लो सब, ये बोलना कोई आप पर आरोप लगाए, सनातन धर्म पर आरोप लगाए, ये हमारा मस्तिष्क ब्राह्मण है सभी का, और इससे विवेक से काम लेना, किसी के बहकावे में नहीं आना। हमारा ये दिमाग क्या है बोलो? ब्राह्मण। क्या है बोलो? जरा आज आए हो और धर्म कुंभ में आकर के धर्म को धारण न करके जाओ। जो धारण किया जाए वही तो धर्म है, और जिससे बचाया जाए वो अधर्म है। तो क्या बोला? ये सबका दिमाग क्या है बोलो? जोर से बोलो। और ये भुजाएं क्या हैं? क्षत्रिय हैं। भुजाएं क्या है बोलो? और इसके नीचे इधर क्या है? वैश्य है। नीचे क्या है बोलो? अरे पूरे शरीर में खून कहां से पहुंचता है? पूरे शरीर की में शक्ति कहां से पहुंचती है? वो यहीं से तो पहुंचती है। और इस पूरे शरीर को जो चला रहा है, उसको यदि कोई शूद्र बोले तो शूद्र सारे समाज का आधार है, उसकी नींव है, उसकी ताकत है, उसकी ऊर्जा है, उसके बल पर सारा देश खड़ा है। अच्छा, मैं आया तब जगत गुरु जी के मैंने चरणों को प्रणाम किया कि माथे में माथा मारा। सनातन धर्म शूद्र को प्रणाम करता है। यदि कोई ऐसे भी व्याख्या करे, करने दो। आप तर्क के आधार पर किसी से पराजित नहीं होना। हमने कोई भेदभाव की दीवारें नहीं खींची, हमने किसी के साथ अन्याय पक्षपात नहीं किया। और यदि किसी काल में किसी व्यक्ति ने, किसी वर्ग विशेष के किसी इंसान ने कोई भूल की हो, तो भाई उसको सनातन धर्म की भूल मत कहो, वो व्यक्ति की भूल हो सकती है। तो ये तो मैंने भेदभाव के, पक्षपात के जो हम पर आरोप लगाते हैं, कुछ शास्त्रों पर आरोप लगाते हैं कि हमारे, अच्छा इस्लाम में और ईसाईयत में आप ढूंढने जाएंगे तो इतने पाप भरे पड़े हैं। सबसे पहली बात, इस्लाम के हलाला से लेकर के, और ईसाइयों ने पूरी दुनिया में चर्च के माध्यम से क्रूरताएं करके करीब 150 देशों पर जो शासन स्थापित करके पूरी दुनिया को लूटा, उसकी यदि मैं चर्चा करूंगा तो अब ये हेडलाइन चलनी शुरू हो जाएंगी। बाबा जी ने ईसाइयों पर, इस्लाम पर ये आरोप लगाए। अरे हमने आरोप नहीं लगाए, इनके कर्म ही ऐसे हैं। इतिहास उठा करके देख लो।
कितने पाप ईसाइयों ने किए, कितने लाखों लोगों को नहीं करोड़ों लोगों को क्रूरतापूर्वक इन्होंने हत्याएं की हैं और उसके बाद अपने ईसाइयत का साम्राज्य फैलाया है। इनके हाथ खून से सने हुए ईसाइयों के, चर्च के, ये तो पूरा खूनी इतिहास है चर्च का। पूरी दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए जो चर्च ने पाप किए वो दुनिया में किसी से अछूता नहीं है। और इस्लाम ने तो क्रूरता की हदें पार कर दी साहब। हिंदुस्तान का एक भी कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से मुसलमान नहीं बना। भय दिखा करके, प्रलोभन से, और उस समय के इन मुगलों ने क्रूरता से अपने लोगों को, जो साधारण वनवासी लोग थे, ग्रामवासी लोग थे, अरण्यों में रहने वाले ईश्वर के उपासक लोग थे, उनके साथ क्रूरताएं करके इस्लाम को फैलाया। अब वक्त आ गया है, अब हिंदू जागृत हो गया है, हिंदू संगठित हो गया है, हिंदू सबल हो गया है। अपने से बिछुड़ गए उन भाइयों को भी वापस लाना है, और जो ईसाई और इस्लाम ने जो पाप किया उसको धोने का वक्त आ गया है। ये संकल्प आपको लेकर के जाना है। अब उसके लिए अलग अलग प्रकार से हमें पुरुषार्थ करने पड़ेंगे, और आपसी सब भेदभाव की दीवारों को ढा करके, एक दूसरे को हृदय से लगा करके, देखो जो हिंदू समाज में जो सबल लोग हैं वो भेदभाव तो अब लगभग छूट गया है। कुछ लोगों ने न जाने कहां से गलत फहमियां प्रारंभ की थी, आपस में भेदभाव की दीवारें खींची थी। अब 99% तो सभी प्रकार की भेदभाव की दीवारें ढह चुकी हैं। अब वक्त है, हम जब भी अपना कोई हिंदू भाई संकट में हो, कोई अपना गांव का एक आदमी गरीब हो जाए तो गांव के सब लोग उसकी मदद में हाथ बढ़ाएं, ये संकल्प यहां से लेकर के जाएं। उस गांव में भी कुछ समर्थ लोग जो अनपढ़ हैं उनको पढ़ाएं, लोगों को अवसर दिलाएं आगे बढ़ने के लिए। हमारे देश में भी बहुत से अवसर हैं। ओबीसी समाज से लेकर के जो दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, उनके लिए आरक्षण आदि के विधान हैं। शिक्षा, चिकित्सा आदि में भी अनेक प्रकार की सुविधाओं के विधान हैं। लेकिन कभी भी किसी भी कारण से किसी के पास धन कम या ज्यादा हो सकता है। जिनके पास धन, पैसा, ऐश्वर्य कम है वो अपने आप को हीन न समझें। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में बहुत साधारण से परिवार में पैदा हुआ। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं। 5वीं कक्षा तक 1 रुपए भी फीस नहीं लगी थी। 6ठी कक्षा में 2 रुपए फीस देकर के पढ़ा। बाद में गुरुकुल में पढ़ करके और योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का झंडा लेकर के देश और दुनिया में घूम रहा हूं। और हमने राष्ट्रवाद, अध्यात्मवाद और इस देश में इन विदेशी कंपनियों की आर्थिक लूट, शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर इस देश के अंदर जो एक तबाही और बर्बादी का काम चल रहा है, आर्थिक तबाही और लूट, शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर तबाही, लूट और सांस्कृतिक और वैचारिक एक पूरा षड्यंत्र इस देश में चला करके इस देश की सनातन संस्कृति पर जो कुठाराघात किए जा रहे हैं, उन सब से इस देश को बचाने के लिए मैं आपके सामने इस बात को यूं कह रहा हूं। जब मैं एक अनपढ़ मां बाप के घर में गरीब परिस्थितियों में, अभाव और संघर्षों में पैदा होकर के यहां तक पहुंचा हूं, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और जो इस देश ने, इस भारत माता ने मुझे दिया, उस अर्थ को परमार्थ में लगाते हुए एक समर्थ भारत बनाएंगे। मैं इस संकल्प के साथ जी रहा। तो भाई आप भी क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? आपको किसने रोका है? माना कि समाज को, राष्ट्र को और जो समर्थ लोग हैं उनको, असमर्थों को अवसर देना चाहिए, सबको उठाना चाहिए, लेकिन हमको कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें आगे बढ़ना अपने दम पर। ईसाइयों की दया और भीख के बल पर हमें आगे नहीं बढ़ना है। हमें अपनी भुजाओं पर भरोसा होना चाहिए। हम अपने बल पर आगे बढ़ेंगे। कोई आकर के भीख देकर के हमारा धर्म बदल दे, ये हमारे ऊपर एक लांछन होगा। यह हमारे धर्म और संस्कृति का अपमान होगा। हमारे डीएनए में भगवान राम और कृष्ण का, हमारे भीतर, हमारे रगों में खून है। हमारा डीएनए भगवान राम कृष्ण का है, ऋषि मुनियों का है। हमारा डीएनए सनातन धर्म का है।
और हम अपने पुरुषार्थ से भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो समाज के समर्थ लोग हैं, और हमने भी ये ठाना है कि जो हमें भगवान ने सामर्थ्य दिया है, आने वाले 5-10 वर्षों में आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में बंजारा समाज सहित जो भी समाज के अति गरीब लोग हैं, उनमें सैकड़ों नहीं हजारों विद्यालय बना करके हम अपने अभावग्रस्त बालकों को पढ़ाएंगे और उनको ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे। सब समाज के लोग को ऐसा सोचना होगा। और जब पूरा हिंदू समाज जो समर्थ है वो अपने भाइयों की सेवा के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा, तब हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। हमारे हाथ ऐसे नहीं, हमारे हाथ ऐसे होने चाहिए। और इस तरह का समर्थ समाज बनाने के लिए हमको बहुत पुरुषार्थ करना है। बिना पुरुषार्थ के बात न बनेगी। आज भी एक सन्यासी होकर के मैं सुबह 4 बजे से लेकर के और रात के 10 बजे तक पुरुषार्थ करता हूं, और पिछले 50 सालों में मैंने एक बार भी विश्राम नहीं किया है, छुट्टी नहीं ली है। छुट्टी की छुट्टी कर रखी। कितने सालों से? 50 सालों से। हमको अभी बच्चा न मानना, अब हम बड़े हो गए। अब हम भी सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आने वाले हैं 5-7 वर्षों के बाद में। तो सुन लो, जब एक सनातन धर्म का सन्यासी आपसे कह रहा है एक तो योग करना, क्या करना बोलो? ये भी तो मेरा काम है। जो योग करेगा फिर वो कोई नशे के चक्कर में, देखो भाई अपने समाज में थोड़ा नशा पत्ती वाला भी मामला है ना। कोई कोई तमाकू खा लेता है ना, कोई कोई गुटखा खा लेता होगा, कभी कभी कोई पी भी लेता होगा, और वो देसी और अंग्रेजी ना मिले तो खुद ही। ये काम नहीं होना चाहिए। तो आज ये भी संकल्प लेकर के जाओ, हमको नशे का बहिष्कार करना अपने समाज से। किसका बहिष्कार करना है बोलो? जरा जोर से बोलो। नशे का। अब नशा क्यों करे भाई? तो बोले नशा करने से थोड़ा मस्ती आती है। अरे मस्ती नशा करने से नहीं आती, मस्ती तो योग करने से आती है, सेवा करने से आती है। मस्ती तो पुरुषार्थ करके जीवन में आगे बढ़ने से आती है। मस्ती तो अपना शरीर बल, मनोबल, आत्मबल बढ़ाओ, भजन कीर्तन करो। जैसे बताया हनुमान चालीसा का पाठ करो, भगवान राम की, कृष्ण की, हनुमान की, शिव की भक्ति करो, इससे मस्ती आती है। मस्ती कोई बीड़ी में है, सिगरेट में है, शराब में है ना। तो आज समाज के बड़े अगवा लोग यहां पर बैठे हुए हैं। एक एक व्यक्ति ये संकल्प लेकर के जाए कि हमारे लोग सुबह उठ करके, जो बच्चे हैं वो दौड़ लगाएंगे, सुबह उठ करके खेलेंगे, कबड्डी खेलो, कुश्ती खेलो, जो तुम्हें पसंद आए वो खेलो, और कुछ नहीं आता तो दौड़ लगाओ, नहीं तो मेरे साथ सुबह सुबह अपने श्वासों को ही ऊपर नीचे करो करो। हाँ, ये कार्यक्रम तो मेरा है ही ना। अब हमको बोला कि बाबा जी आपको ये पहन के रखना, हमारे जो है बाबू सिंह महाराज जी ने बोला, महाराज फिर पहना देना भी रखो। तो देखो, तुम्हारा पेट इतना पतला होना चाहिए कि अंदर तक घुस जाए। कैसे? और यहां टीवी की बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी है भाई। इतनी बड़ी व्यवस्था जिन्होंने की है, उन सारे कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। पहली बात, यहां हम उतरे, वहां पर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा था और धर्म जागरण मंच की ओर से जो सेवाएं चल रही है उनको हमने देखा। हमने कहा भाई जा कहां रहे हैं? हम जंगल में बढ़े जा रहे। जंगल में मंगल किया है आरएसएस ने, धर्म जागरण मंच ने, इसके लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। और इतनी अथाह जनराशि। तो अब भाई देखो, मैं अपने वाला काम भी तो करूं। मूल धर्म मेरा योग धर्म है, सनातन धर्म का ही एक मूल घटक। तो एक तो इतना अपना हल्का पेट भराओ, देखो ऐसे। अब ये इतना पेट घुमाने के लिए तो शरीर पर नियंत्रण करना पड़ेगा। और नियंत्रण कितना होना चाहिए? योगी जी महाराज के आने से पहले हम अपना
योग पूरा कर लेते। तो देखो, तुम्हारे अपने बच्चों को सुन लो रे जवान लड़कों, सामने बैठे हुए हैं। एक बार इन जवानों के लिए जोरदार तालियां बजाओ। जवान जवान बच्चे आगे बैठे हुए, बड़े ऊर्जावान समाज हैं। मैंने कहा ना, बंजारा समाज तो वीर और पराक्रमी समाज है। तुम्हें पैरों के बल पर ही नहीं, मेरी तरह से हाथों के बल पर भी चलना आना चाहिए। देखो, समझ में आई? सुबह सूर्य नमस्कार करते हो? मैंने एक से पूछा, भाई कितनी बार करते हो? बोले 100 बार। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय। मैंने कहा ऐसे सूर्याय नमः नहीं होगी। सूर्याय नमः करने के लिए, अरे तुम भगवान राम जी का कोई भजन सुनाओ, बैठे बैठे बेरोजगार हो जाओगे। कोई कृष्ण जी का भजन सुनाओ, तभी तो बाबा योग करेंगे। हाँ, तो देखो, सूर्य नमस्कार किया करो। ये सूर्य नमस्कार से पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है। हाँ, ऐसे देखो, ये तो मैंने थोड़ा सा बताया। सुबह आस्था चैनल देखते हो? सुबह आस्था चैनल देखा करो। इंडिया टीवी पर भी मैं सिखाता हूं, और पिछले 35 सालों से सिखा रहा हूं, आने वाले 60-70 साल तक सिखाने वाला हूं। लंबा श्वास भरा करो बैठे बैठे। ये जो सामने बड़े बड़े सेठ लोग बैठे हुए हैं, सेठ का पेट मोटा हो जाता है, दूर से पता लगता है। तो एक तो ये किया करो, लंबे श्वास भरो, इसको बोलते हैं भस्त्रिका। क्या बोलते बोलो? भस्त्रिका। 1-2 मिनट किया करो। फेफड़े फुलादे हो जाएंगे। फेफड़ों में जब ऑक्सीजन कम जाएगा तो सर्दी जुकाम कफ कोल्ड दमा हो जाएगा। कोरोना भी आएगा तो मार के चले जाएगा। स्वामी रामदेव के पड़ोसियों को भी नहीं हुआ कोरोना। क्यों? तुम्हारे भीतर ताकत है, पिंड में सारा ब्रह्मांड है, ये सनातन धर्म है। तो भस्त्रिका करो 1 से 2 मिनट। कपालभाति करो। क्या नाम है इसका? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जो कपालभाति करेगा वो मोटा, उसको कभी लीवर किडनी की शुगर की बीमारी, अरे कभी कैंसर भी नहीं होगा। कपालभाति करो, ध्यान से सीखो। अभी कुछ बच्चे थोड़ा इधर उधर उद्दंड टाइप के हैं, उधर भाग रहे हैं, उनको भागने दो। लेकिन आप चुपचाप बैठे रहो। आपने जो अनुशासन दिखाया है ये आपकी सनातन में निष्ठा को दिखाता है। बोलो जय सेवालाल। तो देखो, ऐसे आपको अनुशासित रहना है। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। क्या करो? हाथ उठाओ जरा। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? ऐसे नहीं, ऐसे। यह अनुलोम विलोम। क्या है बोलो? ऐसे। बाएं नाक से दाएं दिमाग, दाएं नाक से बाएं दिमाग चलता। हमारे भीतर 2 दिमाग हैं। कितने दिमाग हैं बोलो? 2 दिमाग हैं। राइट लेफ्ट ब्रेन बोलते हैं उसको। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बोलो? राइट लेफ्ट ब्रेन। देखो ऐसे, ये अनुलोम विलोम है। क्या है बोलो? अनुलोम विलोम। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी,
इससे तनाव दूर हो जाता। ओम का जप किया करो, ओम नमः शिवाय का जप किया करो। मेरे साथ बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए जोरदार तालियां योगी जी महाराज के लिए। हमने नमः शिवाय का जप किया, योगी जी महाराज की, बोलो सनातन धर्म की। आपके अनुशासन के लिए आपका अभिनंदन है। और योगी जी महाराज जो हमारे सनातन धर्म के, हमारे राष्ट्र धर्म के गौरव हैं, और उन्होंने हम सबको का गौरव बढ़ाया है। यहां आकर के बंजारा समाज, लबाना समाज और नायकड़ा समाज को जो गौरव दिया है, एक बार बैठे बैठे ही जोरदार तालियों से अभिनंदन योगी जी महाराज का। चलो आनंद से अभिनंदन योगी जी महाराज। चलो हाथ उठाओ। मेरे साथ साथ हाथ उठा के गाइए जरा। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। जरा दोनों हाथ उठा के, मजा नहीं आया, एक साथ। हर हर भोले नमः शिवाय। योगेश्वराय शिव योगेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव योगेश्वराय शिव योगेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। तो आज देखो, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। मुझसे कहा गया था जब तक हमारे पूज्य योगी जी महाराज ना आए तो मुझसे बोला योगी लगे रहो। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है पुनः हमारे पूज्य श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का। आदित्य कहते हैं सूर्य को, आदित्य कहते हैं सूर्य को, जो सूर्य की तरह तेजस्वी, वीर और पराक्रमी है। हिंदू धर्म कैसा होता है तो हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जैसा होता है। हिंदू धर्म जीवन का, आचरण का विषय है। हिंदुत्व, सनातन धर्म हमारे आचरण में है। सनातन धर्म माने अहिंसा, सत्य, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, एकत्व, सास्तित्व, विश्व बंधुत्व। हिंदू धर्म माने समानता, एकता, सबकी सेवा। हिंदू धर्म माने राष्ट्र धर्म। हिंदू धर्म माने गोमाता की सेवा, गो धर्म। हिंदू धर्म माने सबकी सेवा, सबका उत्थान, सबका उत्कर्ष। और अब तो मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास करके सारे समाज को ऊंचा उठाने का काम किया है। एक बार देश के प्रधानमंत्री का भी अभिनंदन है, जो ऐसे वीर पराक्रमी, देवत्व से युक्त एक भगवान के वरदान की तरह देश को एक ऐसा सनातन धर्मी राष्ट्र नायक मिला है जिसके लिए पूरा राष्ट्र अपने आप में धन्यता अनुभव करता है। यही बैठे बैठे जोरदार ताली बजा दो कि दिल्ली तक आपका अभिनंदन पहुंच जाए। एक मेरे से बोला, जी देश सनातन धर्म से चलेगा या संविधान से? मैंने कहा देश संविधान से चलेगा, लेकिन जीवन वेद के विधान और सनातन धर्म से चलेगा।
एक है हमारा राष्ट्रीय संविधान और एक है हमारा सनातन संविधान। दो शब्द बोले। जब आपसे कोई पूछे कि देश संविधान से चलेगा या सनातन धर्म से चलेगा, तो आप बोलना दोनों से चलेगा। देश का शासन चलाने के लिए देश का संविधान है और आत्म अनुशासन में रहने के लिए वेद का विधान है। तो दो संविधान है हमारे। एक है हमारा सनातन संविधान, सनातन विधान, भगवान का विधान, ऋषियों की बताई हुई हमारी जीवन शैली, हमारे व्रत, हमारे त्योहार, हमारे पर्व, हमारे उत्सव, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा आचरण, हमारे जीवन की मर्यादा, यह है हमारा सनातन संविधान। क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। सनातन संविधान। जोर से बोलिए, सनातन सनातन संविधान। और देश चलेगा हमारे देश के विधान से। वो हमारा संविधान है, देश का विधान, देश का संविधान है। तो देश की राज्य व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलेगी, लेकिन हमारा जीवन वो सनातन धर्म, सनातन संविधान, सनातन विधान, भगवान के विधान, जिसको अंग्रेजी में कहें तो यूनिवर्सल लॉ है। ये हमारा साइंटिफिक धर्म है, ये हमारा यूनिवर्सल धर्म है, ये हमारा जीवन धर्म है, ये लाइफ साइंस है हमारी, ये स्पिरिचुअल साइंस है हमारी, और इसी को ही इटर्नल ट्रुथ कहते हैं। और ये इसीलिए मैंने जहां से प्रारंभ किया था वहां पर अपनी बात की पूर्णाहुति करता हुआ कि सनातन धर्म मन शाश्वत नित्य सत्यों की उपासना, और नित्य शाश्वत सत्य ही, इटर्नल ट्रुथ ही सनातन धर्म है। वो सार्वभौमिक है, वो वैज्ञानिक है, वो सर्वहितकारी है, सर्व का कल्याण करने वाली है। इसलिए वेद का उद्घोष इंद्रम वर्धन्तो अप्सराः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणाः। और जो श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे का उद्घोष खाली भगवान कृष्ण का ही नहीं था। आज हर एक बंजारा समाज का व्यक्ति, हर एक लबाना और हर एक नायकड़ा समाज का व्यक्ति संकल्प लेकर के जाएगा कि मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने राष्ट्र में अधर्म को नहीं बढ़ने दूंगा, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करूंगा। बोले सनातन धर्म की। जरा दोनों हाथ उठे। सनातन धर्म की, भारत माता की, गौ माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। बंजारा समाज के लोग, हमारे सिख परंपरा के भी उपासक, मैं अभी आया था तो गुरुद्वारे में मत्था टेक करके आया, इसलिए मेरे साथ बोलेंगे, जो बोले सो निहाल सो श्री वाहे गुरु जी का खालसा। ऐसे आपको फतह करनी है अपने जीवन में, कभी भी आपको पराजित नहीं होना। वेद का उद्घोष है, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। ये वेद का उद्घोष है। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहित अस्माकम वीरा उत्तरे भवंतु। हमने वीरता के गीत गाए हैं, हमने कायरता को कभी भी अपनाया नहीं। इसलिए फिर से इस वीर समाज को, पराक्रमी समाज को, जिसके रग रग में शौर्य है, जिसके खून में ऋषित्व है, देवत्व है, ऐसे पूरे आप बंजारा समाज और विभिन्न समाज के यहाँ पर जो हमारे भाई बहन आए हैं उनको प्रणाम करता हूं। मुझे जो दायित्व दिया था उसका निर्वहन करता हुआ और इस संकल्प के साथ, जैसे जो संकल्प हमारे जगत गुरु जी ने कहा, जो संकल्प संघ का है, जो संकल्प धर्म जागरण मंच का है, जो संकल्प हर एक सनातन धर्मी का है कि हम सब सनातन धर्मी एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ करके, जैसा ऋग्वेद के अंतिम सूक्त में भगवान ने उपदेश दिया, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सचित्तमेषाम
समानम मंत्रम अभिमंत्रे व समानेन वो हविषा जुहोमि समाने वाकूति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मना यथावस्तु साहसति। सबको साथ में मिलकर के सारे भेदभाव, सब ऊंच नीच, सब प्रकार की दीवारों को ढा करके हम एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ के रखेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे और इस सनातन धर्म का गौरव देश ही नहीं, सनातन धर्म का झंडा पूरी दुनिया में फहराएंगे। फिर से एक बार सबको बहुत बहुत प्रणाम।